तो गुड मॉर्निंग, सो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सरोज और मैं हूं मुंबई का रहने वाला। मैं हूं यूपी से, जौनपुर से, लेकिन फ़िलहाल मैं रहता हूं मुंबई में। और मैं एक पैसे से कैब ड्राइवर हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक कैब ड्राइवर हूं, मैं ड्राइविंग करता हूं। तो आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं कि कैब ड्राइवर के बारे में। तो दोस्तों, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, कॉल सेंटर होते हैं, प्राइवेट नौकरियां होती है, कैब ड्राइवर की क्या वैल्यू रहती है और क्या मतलब कैब ड्राइवर अगर ड्राइविंग करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या लगते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ एक वो इंटरनेशनल कंपनी है, यानी कि वो बाहर की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ पे मुंबई में काफ़ी सारे कॉल सेंटर हैं और जो कि ऐसे भी कंपनी है जो काफ़ी मतलब ड्राइवर लोग को काफ़ी अच्छा फैसिलिटी देती है। ठीक है, तो एक्चुअली कैसा है कि देखो, ड्राइवर के लिए अगर आप पैसे ड्राइवर हो, ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं है, जो देखो ड्राइविंग तो कुछ हार्ड वर्क नहीं है। ठीक है, अगर जो जो स्टार्टिंग में गाड़ी सीखता है तो उसके लिए तो हार्ड वर्क लगता ही है। बट मैं भी फर्स्ट टाइम जब गाड़ी चला रहा था तो मेरे को भी कैसा, टोटल मेरे को 2 साल लगा कन्फर्म ड्राइवर बनने के लिए। ठीक है, गाड़ी तो इजीली चलाने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन ही लगते हैं। बट एक कंफर्टेबल मतलब कि एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो प्रॉपर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, 2 साल लग गए थे मुझे ड्राइविंग सीखने में प्रॉपर। तो आज मैं ड्राइविंग एकदम अच्छा चलाता हूँ, लेकिन मैं तो भी ये बोलता हूँ कि मैं ड्राइविंग अच्छा नहीं चलाता हूँ, क्योंकि मुझे और सीखना है कुछ। ठीक है, मेरे को और भी कुछ सीखने का ड्राइविंग में। ठीक है, तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो है कॉल सेंटर। ठीक है, मेरे पास टी परमिट गाड़ी है, स्विफ्ट डिज़ायर है, सीएनजी है, 2022 का मॉडल है। ठीक है, तो अगर आप ड्राइवर हो, अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको एक्चुअली देखो, पहला तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और उससे भी एक बहुत महत्वपूर्ण की ये बात है कि आपको लगेंगे पीसीसी। पीसीसी क्या होता है, लोगों को मालूम नहीं है कि पीसीसी क्या चीज़ होता है, तो मैं आपको बताऊंगा पीसीसी क्या होता है। ठीक है, तो पीसीसी ये है कि अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बढ़ा दिए हैं काफ़ी ड्राइवर को लेके, या फिर कोई भी जॉब अगर आप करते हो पीसीसी कंपलसरी अनिवार्य है। ठीक है, तो पीसीसी ये है कि अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो या किसी वेंडर के साथ में काम करते हो तो उस वेंडर आपको रखने से पहले आपको एक लेटर बना के देगा कि आप जाइए पीसीसी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ठीक है, तो आपके पास में नज़दीक में ही कोई साइबर कैफ हो गए तो वहाँ पे आप जाइएगा, अपने डॉक्यूमेंट लेके, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा। ठीक है, तो जो वेंडर आपको लेटर दिएगा, ठीक है, अपने कंपनी का, तो साइबर कैफ में आप देख के वो पीसीसी ऑनलाइन निकाल सकते हो। ऑनलाइन पीसीसी निकालोगे, आपका ऑनलाइन पीसीसी चला जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, साइबर वाले आपको एक लेटर देगा। ठीक है, फिर वो लेटर लेके और घर का जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिक बिल, और आप कितने साल से रहते हो, अगर आप भाड़े से रहते हो तो भाड़े का जो भी एग्रीमेंट है पेपर, वो उसका पूरा झेरॉक्स करना पड़ेगा और आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लेना पड़ेगा। आपके नज़दीक में ही कोई पुलिस स्टेशन रहेगा जहाँ पे पीसीसी का काम होता है, वहाँ पे आप जाइए और वो डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। ठीक है, आपको जमा करने के बाद ठीक 10 से 15 दिन में या 20 दिन में या महीना भर भी लगता है, लगभग तो 15 दिन में हो जाता है, वो वेरीफाई हो जाता है। तो उससे ये होता है कि वो चीज़ मालूम पड़ता है कि हाँ ड्राइवर, मतलब कि अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो वो वेरीफाई करते हैं। ठीक है, वो वेरीफाई करके कंपनी मंगाती है, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, वो सब देखने लगे, मतलब आपका कोई पुलिस से मतलब रिलेटेड कुछ तो मामला तो नहीं है कि आपने कहीं इसके पहले जॉब किया, आपका व्यवहार कैसा है, आप कोई जुर्माना तो नहीं किए, या तो आप कोई जुर्म तो नहीं किए है। तो इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो क्या है, आपका पुलिस वेरिफिकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है, आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है पुलिस में, तो कंपनी आपको हायर करती है। ठीक है, हायर इसलिए करेगी कि चलो आपका कोई भी मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो कंपनी आपको हायर करेगी। ठीक है, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आप कंपनी में अटैच तो हो गए, ठीक है, लेकिन उसमें भी कंपनी के काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। देखो, प्रॉपर तो आपको पहले तो यूनिफॉर्म जरूरी है, कंपनी आपको एग्री कर दे कि हमारे इधर अगर ड्राइविंग करते हो तो आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे सब एम्प्लॉय काम करते हैं, तो कैब ड्राइवर को भी उस तरीके से रहना पड़ता है। जैसे कि आप देख लो, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये सब भी देखो ड्राइविंग करते हैं। ठीक है, तो इन लोग का भी एक प्रॉपर ड्रेस है। ठीक है,
तो वैसा हमारा भी एक ड्रेस है, वाइट ड्रेस रहता है, ब्लैक पैंट रहता है और ब्लैक शूज़ रहते हैं। तो उस हिसाब से हमको भी इस तरीके से काम करना पड़ता है। तो प्रॉपर होने के बाद फिर आपको टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है, आपका टेस्ट ड्राइव लेंगे कि आप ड्राइविंग कैसे करते हो, ड्राइविंग में आप अच्छा है कि नहीं। अगर आपका ड्राइविंग अच्छा नहीं है तो कंपनी तुरंत रिजेक्ट कर देगा कि आप जाइए और ड्राइविंग टेस्ट मतलब और ड्राइविंग सीखिए, ठीक है। तो इसलिए आप ड्राइविंग बहुत अच्छा मतलब आप जो ड्राइविंग करोगे काफ़ी अच्छा करो, क्योंकि कैसा है, आप अगर ड्राइविंग अच्छा चलाओगे तो एम्प्लॉय अच्छा रेटिंग देंगे, और एम्प्लॉय अगर अच्छा रेटिंग देंगे तो कंपनी में आपका नाम होगा कि हाँ ये बंदा इस नाम का काफ़ी अच्छा ड्राइविंग करता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय ने रेटिंग दी है कि हाँ ये कैब ड्राइवर है, काफ़ी अच्छा गाड़ी चलाता है, मतलब आराम से चलाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं, रेस ड्राइविंग नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी में आपका नाम होगा, और नाम होने के साथ साथ आपको 1 साल मतलब कंपनी देखेगी आप कैसा ड्राइविंग करते हो, ठीक है, 1 से 1.5 साल। उसके बाद अगर आप 1 से और 1.5 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा ड्राइविंग करते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप एक बेस्ट कैब ड्राइवर हो, ठीक है। ये सब चीज़ें होते हैं हमारे इधर, तो हमारी कैब में अगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी ओनर हो, ठीक है, अगर मैंने ये ज़्यादातर देखा है, जो गाड़ी ओनर होते हैं वो अपनी गाड़ी बहुत संभाल के चलाते हैं, और जो गाड़ी ओनर नहीं रहते, कैब ड्राइवर होते हैं, वो गाड़ी बेकार चलाते हैं। मैंने बहुत बार देखा, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है, ऐसा कम ड्राइवर मिलते हैं जो दूसरों की गाड़ी मतलब सेफ चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके मैंने देखा है जो जिनका गाड़ी नहीं रहता है ना, वो काफ़ी गाड़ी भगाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जो भी बंदा अगर गाड़ी खरीदता है अपने खून पसीने से खरीदता है, तो प्लीज़ अगर आप उनके गाड़ी पे अगर काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, तो प्लीज़ आप सेफ रहिए और गाड़ी भी सेफ करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, टी पिरामिड में मतलब लोगों का पेमेंट अटक जाता है। उसमें क्या होता है कि ड्राइवर लोग का भी बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, टाइम पे हमें सैलरी नहीं मिलता है, हमारे भी खर्चे होते हैं। तो गाड़ी ओनर से भी यही निवेदन है कि भाई लोग, अगर ड्राइवर मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, तो उनका पेमेंट देने के लिए आप ये मत करो, देर मत करो, उनका जो भी पेमेंट है टाइम पे दो। जो टाइम का जो डेट है 10 तारीख को अगर आपका है तो 10 को नहीं हो रहा है तो 15 के अंदर कर दो, लेकिन बट आप दे दो यार, ड्राइवर को मत रुलाओ, क्योंकि ड्राइवर के 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, 15 से 16 हज़ार उसकी सैलरी देती है। लेकिन 15 से 16 हज़ार रुपये सैलरी में आज की तारीख में कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अगर आप 15,000 रुपये सैलरी दो, उनके रूम के भाड़े रहते हैं जो 3,000 4,000 रूम के भाड़े रहते, खर्चे रहते, खुराके रहते, घर में देने हो, मतलब बहुत सारे ऐसे खर्चे होते, नहीं हो पाते हैं। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि कैब ड्राइवर के बारे में आप लोग भी ज़रा सोचिएगा, ठीक है, क्योंकि कैब ड्राइवर तो काफ़ी मेहनत तो करते हैं, ठीक है। और कैब लाइन में मतलब कि टी परमिट की लाइन में पूरा कमाई जो है वो ड्राइवर के ऊपर निर्भर होता है। जो गाड़ी ओनर रहते हैं उस गाड़ी निकालते हैं, निकाल के कैब ड्राइवर को देते हैं कि मेरा गाड़ी तुम चलाओ, इतना घंटा चलो, मैं तुमको इतना सैलरी दूंगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कैब ड्राइवर चलाता है गाड़ी अच्छे से, ठीक है, लेकिन कोई ड्राइवर ऐसे भी रहते हैं जो आलसीपना करते हैं, गाड़ी अच्छे से चलाते नहीं हैं, और ओनर को काफ़ी नुकसान होता है। तो प्लीज़ भाइयों, ऐसा मत करो, आप 2 पैसा कमाओ और अपने गाड़ी वाले को भी 2 पैसा कमा के दो, ताकि अगर वो खुश रहेगा बंदा तो आपकी सैलरी भी बढ़ा सकता है, ठीक है। कहीं भी आप काम करो, ईमानदारी से करो और अच्छे से करो, ताकि आपका नाम होगा, ठीक है। आप काम ऐसा मत करो कि आप कहीं भी जाओ आपका बदनामी होगा। तो मेरा तो यही निवेदन है, आप कहीं भी जॉब करो, ईमानदारी से करो और अच्छे से करो मेरे भाई, ठीक है, नाम खराब मत करो। वैसे भी ऑलरेडी मतलब कि इंडिया में ड्राइवर का वैल्यू कुछ है नहीं, ड्राइवर को सब बेकार ही समझते हैं, लेकिन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो ड्राइवर के ऊपर ही सब कुछ मेहनत करता है। ड्राइवर अपना दिन रात मेहनत करता है, उल्लू की तरह देखता है, ठीक है, पलक झपकी दुर्घटना घटी। तो प्लीज़ आप लोग ड्राइवर को इतना गलत मत समझो। एक ड्राइवर के जो एक कहावत है ना, मछली में एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो पूरे मछली का नाम खराब हो जाता है। जैसे भी डालोगे, मुझे तो उतने नहीं आते, तो वैसे ही अगर एक ड्राइवर गलती करता है तो पूरे ड्राइवर को बदनाम होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप कहीं भी जॉब करो, ईमानदारी से करो और अच्छे से करो। आपकी जो सैलरी होती है वो टाइम पे लो, ठीक है। और जो गाड़ी ओनर है उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप जिस भी ड्राइवर को हायर करते हो तो प्लीज़ उनका जो भी पेमेंट हो टाइम पे करिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते हो तो ड्राइवर को भी मतलब ड्राइवर को अंदर मतलब खुशी आती है कि चलो मेरा सेट अच्छा है, मेरे को टाइम पे पेमेंट दे रहा है, उसके लिए मैं और मेहनत करूँ, ठीक है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अच्छे से काम करो
और मैं और भी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ अपने टी परमिट के। जो मैं देखो ओला और उबेर मैं चलाता नहीं हूँ, मैं चलाता हूँ सिर्फ कॉल सेंटर में। तो आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, ये सिर्फ ड्राइवर के लिए जानकारी तो इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ खत्म। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय मेरे दोस्तों।